गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का ये अपना वीडियो क्लास 9th के लिए है। सब्जेक्ट एसएसटी है। चैप्टर अपना फर्स्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो चल रहा है उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पेज नंबर 14 से आज स्टार्ट कर रहे हैं हम। पेज नंबर 14, जल्दी से अपनी बुक को ओपन कर लीजिए। फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। थर्ड टॉपिक है इस चैप्टर का कि फ्रांस के अंदर राजतंत्र का तो उन्मूलन हुआ था और गणतंत्र की यानी स्थापना हुई थी। बिकम अ रिपब्लिक यानी कि वो क्या बना था? गणतंत्र बना था। ठीक है, यहीं से स्टार्ट करते हैं आज। द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यू टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स। सिचुएशन स्थिति, फ्रांस के अंदर ऐसी स्थिति कंटिन्यू बनी जा रही थी कि उसमें बहुत क्या था? तनाव था। टेंस का मतलब तनाव। फॉलोइंग ईयर्स, आने वाले वर्षों के लिए। Although Louis XVI had signed the constitution, he entered into secret negotiation with the king of Persia. जबकि लुई 16 ने क्या किया था? कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर साइन तो कर दिए थे, संविधान के ऊपर साइन तो कर दिए थे, लेकिन फिर भी वो क्या करता था कि प्रसा के जो किंग हैं उनके साथ में गुप्त बातचीत जरूर करता था। रूलर ऑफ द अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वर वरीड बाय द डेवलपमेंट इन फ्रांस एंड made plans to send troops to put down the events that had been taking place there since the summer of 1789। फिर क्या हुआ था कि रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज़, दूसरी कंट्रीज़ के जो शासक थे, जो वहाँ के जो रूलर थे, वो भी क्या थे? वरीड थे, यानी कि चिंतित थे। क्यों? कि फ्रांस के अंदर जो घटनाएं घटित हो रही थी उनको लेकर दूसरे देशों के शासक भी क्या थे? चिंतित थे। एंड मेड प्लान्स, और उन्होंने क्या किया था? योजनाएं बनाई थी। टू सेंड ट्रूप्स, सेना भेजने की। पुट डाउन द इवेंट्स हैड बीन टेकिंग प्लेस देयर सिंस द समर ऑफ 1789। 1789 में गर्मियों के बाद में होने वाली घटनाओं के लिए उन्होंने क्या की थी? ऐसा एक प्लान बनाया था कि वहाँ पर क्या भेजा जाएगा? सेनाओं को भेजा जाएगा। ठीक है, किसने बनाया था ऐसे प्लान? अदर कंट्रीज़ के शासकों ने। बिफोर दिस कुड हैपन, इस योजना पे अमल किया जाता उससे पहले ही द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वार अगेंस्ट पर्सिया एंड ऑस्ट्रिया। इससे पहले कि भाई ये घटनाओं पर अमल किया जाता, उससे पहले ही क्या किया गया था? नेशनल असेंबली ने ये प्रस्ताव पारित कर दिया था क्या? कि 17 अप्रैल 1792 में जो वार हो रही थी, जो युद्ध हो रहा था, किन के अगेंस्ट? पर्सिया और ऑस्ट्रिया के अंदर जो अगेंस्ट जो युद्ध हो रहा था, इसके लिए क्या कर दिया था? नेशनल असेंबली ने पहले ही प्रस्ताव पारित कर दिया था। Thousands of volunteers thrown from the provinces to join the army। हजारों की संख्या के अंदर स्वयं सेवियों ने क्या की थी? आर्मी को ज्वाइन किया था। ठीक है। They saw this as a war of the people against kings and aristocracies all over Europe। और उन्होंने देखा था कि जो लोग हैं यहाँ के युद्ध, किन के खिलाफ युद्ध है? ये जनता का, किंग्स और जो राजा जो हैं और जो कुलीन जो है उनके खिलाफ ये क्या है? इनका युद्ध है। अमॉन्ग द पैट्रियोटिक्स आर्टिकल्स ऑल ओवर यूरोप, पूरे यूरोप के अंदर। अमॉन्ग द पैट्रियोटिक सॉन्ग्स दे सैंग वाज द मार्सिलेस कंपोज्ड बाय द पोएट रॉबर्ट दे लाइस। और इन्हीं के बीच में क्या हो रहे थे? देशभक्ति के गीत गाए जा रहे थे। कौन सा? मार्सिलेस, जिसको किसने कंपोज किया था? रॉबर्ट दे लाइस ने। किसने? रॉबर्ट दे लाइस ने इस मार्सिलेस सॉन्ग को क्या किया था? कंपोज किया था। ठीक है। इट वाज सung फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द वॉलंटरीज फ्रॉम मार्सिलेस एज दे मार्च इनटू पेरिस एंड सो गॉट इट्स नेम। और ये सबसे पहली बार कब इसको गाया गया था? वॉलंटरीज यानी स्वयंसेवियों के द्वारा। कौन से स्वयंसेवी? मार्सिलेस के जो स्वयंसेवी थे उनके द्वारा इसको फर्स्ट टाइम सिंग किया गया था, यानी गाया गया था इस गीत को। और इसीलिए और कब? मार्च इनटू पेरिस, जब वो पेरिस की तरफ मार्च कर रहे थे तब, और इसी के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? मार्सिलेस पड़ गया इस सॉन्ग का। ठीक है। द मार्सिलेस इज़ नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। अब मार्सिलेस क्या है? फ्रांस का नेशनल एंथम है, राष्ट्रीय गान है। ठीक है। द रिवॉल्यूशनरीज वार्स ब्रॉट लॉसेज एंड इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज टू द पीपल। क्रांतिकारी जब युद्ध की ओर चले गए थे तो इससे क्या हुआ था? इनको बहुत लॉस हुआ था, यानी कि नुकसान हुआ था। एंड इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़, और आर्थिक कठिनाइयाँ भी इनके सामने आई थी। While the men were away fighting at front, women were left to cope with the task of earning a living and looking after their families।
जब पुरुष कहाँ चले गए थे, युद्ध लड़ने के लिए चले गए थे, तब महिलाओं के ऊपर क्या हो गई थी, पूरे घर की जिम्मेदारियाँ आ गई थी। अर्निंग यानी कि कमाई की, और लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर, और अपने घर के जो सदस्य थे उनकी देखभाल करने की जिम्मेदारियाँ किसके कंधों पर आ गई थी, महिलाओं के कंधों पर आ गई थी। लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशंस वर कन्विंस्ड दैट द रिवॉल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 gave political rights only to the richer section of society। लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा क्या चाहता था वो, ऑफ सोसाइटी, समाज का, कि क्या हो कि भाई 1791 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके अंदर सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स किसको मिले थे, रिचर सेक्शन को, जो अमीर लोग थे, जो अमीर वर्ग थे, उनको ही सिर्फ क्या मिले थे, राजनीतिक अधिकार मिले थे। तो इसीलिए पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये चाहता था कि ये जो युद्ध चल रहा है ये क्या हो, लंबे समय तक चलता रहे। ठीक है। पॉलिटिकल क्लब्स बिकेम एन इम्पोर्टेंट रैलिंग पॉइंट फॉर पीपल हु विश टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान देयर ऑन फ्रॉम्स ऑफ सेक्शंस। अब राजनीतिक क्लबों में क्या होता था, वहाँ पर बैठ कर ये क्या करते थे, अपने ही प्लान और पॉलिसीज़ पर बहस करते थे। कौन, जो राजनीतिक जिनको अधिकार मिल गए थे। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दिस क्लब वाज दैट ऑफ द जैकोबिन्स विच गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब्स इन पेरिस। सबसे सफल जो क्लब था जिसका नाम था क्या था, जैकोबिन्स नाम था, और इसका नाम किसके नाम पर पड़ा था, एक भूतपूर्व कॉन्वेंट थे सेंट जैकोब इन पेरिस, पेरिस के, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया था, जैकोबिन। इस क्लब का नाम जैकोबिन पड़ा था। वुमन टू, महिलाएं भी, हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड, इस टाइम पीरियड के अंदर महिलाएं भी क्या हो गई थी, एक्टिव हो गई थी, यानी कि सक्रिय हो गई थी। ठीक है। फॉर्म देयर ऑन क्लब्स, और उन्होंने अपना खुद का क्लब बनाया था। सेक्शन 4 ऑफ दिस चैप्टर विल टेल यू मोर अबाउट देयर एक्टिविटीज़ एंड डिमांड्स। अब इसी चैप्टर के सेक्शन 4 के अंदर हम पढ़ेंगे कि इनकी क्या गतिविधियाँ रही थी और क्या इनकी डिमांड यानी कि क्या इनकी मांगे रही थी। ठीक है। द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग मैनली टू लेस प्रॉस्पर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़। जैकोबिन क्लब के जो सदस्य थे वो क्या थे, लेस प्रॉस्पर्स यानी कि कम समृद्ध थे समाज के, वो मेंबर थे इस जैकोबिन क्लब के। दे इंक्लूड स्मॉल की शॉपकीपर्स, कौन कौन इनमें शामिल थे, शॉपकीपर्स यानी कि जो दुकानदार, आर्टिसंस कारीगर, सच एज शू मेकर्स जूते बनाने वाला, पेस्ट्री कुक्स पेस्ट्री बनाने वाला, वॉच मेकर्स घड़ी बनाने वाला या घड़ी को डेकोरेट करने वाले, प्रिंटर्स छपाई वाले, एज वेल एज सर्वेंट एंड डेली वेज वर्कर्स, और जैसे कि जो डेली की मजदूरी करके जो अपना काम चलाते हैं वह लोग इसके क्या थे, मेंबर्स थे। ठीक है। देयर लीडर वाज मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर, इनका जो लीडर था, इनका जो नेता था, कौन था वो, मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर था। अ लार्ज ग्रुप अमॉन्ग द जैकोबिन डिसाइडेड टू स्टार्ट वियरिंग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर सिमिलर टू दोज वॉर्न बाय डॉक वर्कर। और जैकोबिन क्लब के जो सदस्य थे इन्होंने क्या डिसाइड किया था, एक बहुत बड़ा वर्ग समूह था, उन्होंने क्या डिसाइड किया था कि वो अब क्या पहनेंगे, स्ट्रिप यानी कि धारीदार ट्राउज़र यानी कि पैंट पहनेंगे, जैसा कि आपको इस फिगर में नज़र आ रहा होगा, फिगर 9 के अंदर। दिस वाज टू सेट देमसेल्व्स अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और ये इन्होंने इसलिए किया था कि ये जो समाज के अंदर जो फैशनेबल सेक्शन था उससे ये अपने आप को क्या करना चाहते थे, अलग करना चाहते थे। स्पेशली नॉबल्स, कौन थे, नॉबल्स से, हु वर नी ब्रेचेस, जो कि क्या पहनते थे, नी ब्रेचेस पहनते थे। ब्रेचेस मतलब घुटनों तक पहने जाने वाला। इट वॉज द वे ऑफ प्रोक्लेमिंग टू एंड ऑफ द पावर वाइल्ड बाय द, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। इट वॉज अ वे ऑफ प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ पावर वाइल्ड बाय द वेयर्स ऑफ नी ब्रेचेस, ब्रेचेस पहनने वाले कुलीनों की क्या करती, सत्ता समाप्ति करने का क्या था, ये एक तरीका था। These Jacobins came to be known as the sans Cluto, literally meaning those without knee breeches. Jacobins came to know, इनको क्या कहा जाने लगा, sans Clutos कहा जाने लगा, जिनका क्या नाम था, जिसका मतलब क्या था, those वह जिनके क्या हो, विदाउट knee breeches, जो कि बिना घुटनों के ब्रीचेस वाले हों, उनको ये कहा जाने लगा था। sans Clutos मैन वॉर इन एडिशन टू रेड कैप, और सेंस क्लूटोस के जो मैन थे वो क्या पहनते थे, साथ में रेड कैप भी पहनते थे, लाल टोपी भी पहनते थे। दैट सिम्बलाइज लिबर्टी, और जो किसका सिंबल था, स्वतंत्रता का प्रतीक था। ठीक है। वुमेन हाउ एवर वर नॉट अलाउड टू डू सो, महिलाओं को ये सब करने की क्या नहीं थी, अनुमति नहीं थी। ठीक है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।